डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इश्कील अंजुम, आई एम योर फिजिक्स टीचर। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया हुआ था जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में था, जिसमें हमने मकनातीसियत के बारे में पढ़ा था। इसके बाद फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बाद फिर हम लोगों ने उसमें मज़ीद जो है क्या नाम है इसका, हम लोगों ने इसमें टेम्परेरी मैग्नेट के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट के पढ़ने के बाद फिर हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा। आज हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में टॉपिक जो है वो पढ़ने लगे हैं। म्यूचुअल बामी के माने में आता है, इंडक्शन का मतलब है चार्जेस का सेपरेट होना। तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में ये सवाल अगर आ जाए तो आपको सवाल आ जाएगा, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन पेज 130 पर। द फिनोमेना ऑफ रिडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन अ नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एक्टिविटी के ज़रिए हम लोग इसको आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग एक कॉइल ले लेते हैं। कॉइल के साथ हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी को अटैच कर देते हैं और स्विच को ऑन करते हैं। जब बैटरी अटैच करने के बाद स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होंगी। साथ ही एक और कॉइल रख देते हैं जिसका नाम हम बी रख देते हैं। पहले वाली कॉइल का नाम ए रख देते हैं, दूसरी कॉइल का नाम हम बी रख देते हैं। होता क्या है, जब पहले वाले हिस्से में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो प्रोड्यूस होंगी, दूसरे वाली कॉइल जो कि उसके करीब पड़ी हुई है वहाँ पर भी लाइन पास होंगी। जब लाइन पास होगी तो वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसको हम कैसे देखते हैं, हम वहाँ पर एक गैल्वानोमीटर लगा देते हैं। जब वहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और जो करंट का फ्लो होगा वो गैल्वानोमीटर की नीडल जब डिफ्लेक्ट करेगी तो वहाँ पर हमें पता चलेगा कि वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल का मतलब है बामी, के एक चीज़ में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो साथ वाली जो नेबरिंग कॉइल है उसमें भी म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या डेफिनेशन है, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन वन कॉइल टू चेंज ऑफ करंट इन अ नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। और अगर इसकी एक्सप्लेनेशन में लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, पेज 130 पर आप डेफिनेशन लिखेंगे और यहीं से एक्सप्लेनेशन जो होगी वो ऑनवर्ड पेज 131 तक आप मुकम्मल करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का ट्रांसफार्मर और वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर के बारे में है। ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना पर काम करती है। इसमें हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं। नंबर ऑफ कॉइल जो होती हैं ट्रांसफार्मर में दो होती हैं, एक हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, एक हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल जो होती है उसको कोर के साथ अटैच किया जाता है और दूसरी जो कॉइल होती है वो भी किसी के साथ ही अटैच की हुई होती है। जब हम इनपुट वोल्टेज प्राइमरी कॉइल को देंगे ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से वो सेकेंडरी कॉइल में भी प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल को NP से ज़ाहिर करते हैं, जबकि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल को हम लोग NS से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल को हम लोग NP से ज़ाहिर करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल को NS से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह जो प्राइमरी कॉइल को हम वोल्टेज देंगे वो हमारे पास होगा VP, और जो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज होगा वो क्या होगा, हमारे पास VS। और उसके बाद हम लोग एक फार्मूला ड्राइव करते हैं। एक फार्मूला हमारे पास जनरल फार्मूला होता है फॉर ट्रांसफार्मर के लिए, VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP। तो इस फार्मूले की वजह से हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। जबकि हम फिर हमारे पास आ जाता है आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें इनपुट और आउटपुट जो है वो 100% होती है, जिसे हम कहते हैं कि 100% एफिशिएंसी होती है। लेकिन ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं होता। कुछ इनपुट वोल्टेज जो है वो हमारे पास ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाती है और वो आउटपुट के इक्वल नहीं रहती। तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन इस कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, तो सबसे पहले आप इसमें डेफिनेशन लिखेंगे पेज 131 पर। ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to increase or decrease the value of alternating voltage. It works on the principle of mutual induction. इसमें कुछ इसके uses भी हैं हमारे पास कि transformer are used to increase or decrease the AC voltage. Uses of transformer is common because they can change voltage with relatively little loss of energy. In fact, many of other devices जो कि हमारे घरों में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर ये ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, हमारे पास स्टीरियोज हैं, सिस्टम प्रिंटर्स वगैरह है, गेम सिस्टम है, इनमें भी यूज़ होता है।
फिर उसके बाद इसकी हेडिंग आ जाएगी कंस्ट्रक्शन में हम लोग 2 कॉइल्स के बारे में लिखेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, एक हमारे पास प्राइमरी कॉइल है और दूसरी कौन सी है, सेकेंडरी कॉइल। अ ट्रांसफार्मर हैज़ 2 coils electrically insulated from each other but wound around the same iron core. One coil is called primary coil and the other coil is called secondary coil. प्राइमरी कॉयल की नंबर ऑफ टर्न जो होती है वो NP होगी, दूसरी कॉयल जो होती है वो NS होती है। When primary coil is connected to a source AC voltage, the changing current creates a changing magnetic field which is carried through the core to the secondary coil. In the secondary coil, changing field induces an EMF. फिर उसके बाद हमारे पास जनरल फार्मूला आ जाता है VS/VP इज इक्वल टू NS/NP। इसके बाद फिर हमारे पास इसमें हम ये भी बता सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज दैन ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होगा प्राइमरी की निस्बत। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि सेकेंडरी की जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगी वो प्राइमरी की निस्बत ज़्यादा होती हैं, जिसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। एक दूसरा ट्रांसफार्मर है जिसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। उसमें क्या होता है हमारे पास कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी जो होती है वो सेकेंडरी की निस्बत ग्रेटर होती है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि सेकेंडरी वोल्टेज जो होता है वो कम होता है प्राइमरी वोल्टेज से, तो इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी काफ़ी नाम देते हैं। फिर आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने आपको बताया है। In ideal transformer, electric power delivered to the secondary circuit is equal to the power supplied to the primary circuit. An ideal transformer dissipates no power itself. For such a transformer, we can write power of primary coil is equal to power of secondary, जिसको हम PP is equal to PS लिखेंगे तो फार्मूला हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए बनेगा VP/IP is equal to VS/IS। तो ये एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आप लोग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास शॉर्ट सिलेबस में हमारे पास एग्जांपल 15.1 है ऑन पेज 132 पर। इसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। इफ़ अ ट्रांसफार्मर यूज टू सप्लाई वोल्टेज टू अ 12 वोल्ट मॉडल ट्रेन विच ड्रा द करंट ऑफ 0.8 एम्पेयर, कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी इफ द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ AC सोर्स इज 240 वोल्ट। यहाँ पर प्राइमरी वोल्टेज VP हमें गिवन है 240 वोल्टेज, जबकि सेकेंडरी वोल्टेज हमें गिवन है 12 वोल्ट। जबकि इसमें हमने सेकेंडरी करंट IS जो है वो गिवन है 0.8 एम्पेयर। हमने इसमें जो फाइंड करना है वो IP मालूम करना है प्राइमरी करंट। तो इसमें आइडियल ट्रांसफार्मर का फार्मूला यूज़ होगा, जिसमें हम एक स्टेप में ये भी बता सकते हैं इनपुट पावर ऑफ द प्राइमरी इज इक्वल टू आउटपुट पावर ऑफ द सेकेंडरी। VP/IP इज इक्वल टू VS/IS या IP/VP इज इक्वल टू IS/VS। IP हमने फाइंड करना है तो फार्मूला बनेगा IS/VS ओवर हमारे पास आ जाएगा VP। इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0.04 एम्पेयर आंसर आ जाएगा प्राइमरी करंट। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के आ जाते हैं MCQs। पेज नंबर 135 पर, पेज 135 पर इसके MCQs मिलेंगे आपको। पहले MCQs की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स? A में है अनलाइक पोल्स, B में है लाइक पोल्स। A में अनलाइक पोल्स रिपेल, B में लाइक पोल्स अट्रैक्ट, C में मैग्नेटिक पोल डू नॉट इफेक्ट ईच अदर, D ऑप्शन है सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें चैप्टर के स्टार्ट में मैंने बताया था कि कोई भी एक मैग्नेट है उसके 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ और साउथ। जब उसको दरमियान से कट करेंगे तो कभी भी एक पोल अलहदा एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि 2 पोल होंगे, एक अगर नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ होगा। तो इसमें ये जो स्टेटमेंट है अ सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये ट्रू है, पहले का D ऑप्शन है। दूसरा MCQ है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ बार मैग्नेट? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, फ्रॉम साइड टू साइड, देयर आर नो मैग्नेटिक लाइंस। तो इसका B ऑप्शन है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर होती है, जबकि मैग्नेटिक के बाहर जो होती है इनकी लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होती हैं। उसके बाद तीसरा MCQ हमारे पास है, इसमें दूसरे का हमारा B ऑप्शन करेक्ट आएगा। तीसरे में द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाई अ स्मॉल मैस, स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज, स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज, मैग्नेटिक कंपस। तो इसमें जो प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है हम उसको मैग्नेटिक कंपस की वजह से डिटेक्ट करते हैं, तीसरे का D ऑप्शन है। उसके बाद शॉर्ट सिलेबस में हमारा 7वां MCQ सिलेबस इंक्लूडेड है। सिलेबस में द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF इन अ सर्किट इज अकॉर्डिंग विद द कंजर्वेशन ऑफ मैस। A ऑप्शन, B में चार्ज है, C में मोमेंटम है, D ऑप्शन में एनर्जी है। तो इसका जो हमारे पास D ऑप्शन एनर्जी वो इससे रिलेट करेगा।
सातवें का जो हमारे पास है वो डी ऑप्शन है, सॉरी। इसके बाद हमारा आठवां एमसीक्यूज है द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ए ऑप्शन है इंक्रीज द इनपुट करंट, बी है इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज, सी है हैज़ मोर टर्न्स इन द प्राइमरी, डी है हैज़ लेस टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो बी ऑप्शन में आएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज करता है, आठवें का बी ऑप्शन आ जाएगा। 9 MCQ द टर्न रेशियोज ऑफ ट्रांसफार्मर इज 10 इट मीन्स। तो हमें इसमें दी हुई है टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर। टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर हम लिखते हैं NS ओवर NP, वो हमें गिवन है 10 के इक्वल। जबकि ऑप्शन दिया हुआ है ए ऑप्शन में IS इज इक्वल टू 10 IP, बी में NS इज इक्वल टू NP ओवर 10, सी ऑप्शन है NS इज इक्वल टू 10 NP, जबकि डी ऑप्शन है VS इज इक्वल टू VP ओवर 10। तो हम लोग अगर NS इज इक्वल टू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 NP आ जाएगा। तो हमारा जो 9 MCQ का सी ऑप्शन है वो इसी से रिलेटेड है, NS इज इक्वल टू 10 NP। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिव्यू क्वेश्चन 136 पर। यू आर गिवन एन अनमार्क्ड 15.3 जो है रिव्यू क्वेश्चन वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। यू आर गिवन एन अनमार्क्ड मैग्नेटाइज्ड स्टील बार एंड अ बार मैग्नेट, इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड नॉर्थ एंड साउथ रिस्पेक्टिवली। स्टेट हाउ वुड यू डिटरमाइन द पोलैरिटी एट ईच एंड ऑफ द अनमार्क्ड बार। इसमें मैंने आपको पहले बताया कि मैग्नेट जो है उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। जब आप उसको दरमियान से कट करेंगे तो कभी भी एक पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल जिसे हम कह सकते हैं लाइक पोल और लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है एक दूसरे को अटैक करेंगे। तो ये चैप्टर के स्टार्ट में ही आंसर दिया हुआ है। आपकी बुक का पेज नंबर जो है 120 पर, वहाँ पर आप इसको मार्क करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 15.7 रिव्यू क्वेश्चन। डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस EMF इन अ सर्किट। इसका आंसर जो है पेज नंबर 125 और 127 पर मिलेगा बुक के। 15.9 क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF इन अ सर्किट, हाउ डज द फिनोमेना रिलेट टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें लेंजेज लॉ के बारे में क्वेश्चन है पेज नंबर 128 पर। 15.11 जो शॉर्ट क्वेश्चन है रिव्यू क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें सिर्फ आप लोग म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। 2 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेज 130 पर। लास्ट जो रिव्यू क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट इज द ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर इन कनेक्शन विद म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो पेज 131 और 132 पर है, जिसको हमने अभी इसी लेक्चर में डिस्कस भी किया है, जिसमें आप लोग पहले पॉइंट्स की शक्ल में इस तरह लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन आ जाएगी। कंस्ट्रक्शन में आप प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा फार्मूला VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP। फिर उसके बाद आप लोग इसमें स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में लिखेंगे और आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करके उसका भी फार्मूला लिखेंगे VP IP इज इक्वल टू VS IS। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर के आ जाते हैं प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम में पहला प्रॉब्लम है हमारे पास अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन 240 वोल्ट सप्लाई इनटू अ 12 वोल्ट सप्लाई इफ देयर आर 2000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, कैन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। इसमें हम लोग डाटा लिखने से पहले हम लोग देखेंगे इसमें AC सप्लाई जो होता है उसको हमेशा हम लोग VP लिखते हैं। VP 12 वोल्ट है, VS 12 वोल्ट है, NP 2000 टर्न्स है, जबकि NS हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो VP की वैल्यू लिखेंगे, VS की वैल्यू है NP और NS। तो फार्मूला आएगा VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP। VS 12 है, VP 240 है, NS और NP की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2000 है। हमने NS निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 240 NS इज इक्वल टू 24,000 बन जाएगा, जबकि NS जो है वो आ जाएगा 24,000 डिवाइडेड बाई 240। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 100 टन्स। इस तरह 15.2 जो न्यूमेरिकल है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशियोज ऑफ 1:100 एज अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज। इसमें हमें बताया गया है कि ट्रांसफार्मर जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और उसकी रेशियो हमें दी हुई है NP रेशियो NS इज इक्वल टू 1:100। तो रेशियो को हम ओवर में कन्वर्ट करेंगे, NP ओवर NS इज इक्वल टू 1/100।
वी पी की वैल्यू भी गिवन है, वी एस फाइंड करना है। तो फार्मूला हम लगाएंगे वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो वी एस आ जाएगा 2000 वोल्ट आ जाएगा। इस तरह 15.3 जो न्यूमेरिकल है उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशो ऑफ 100:1 दी हुई है। ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, सॉरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। फिर उसके बाद हमें वी पी की वैल्यू गिवन है, वो हमें गिवन है 170 वोल्ट। आई पी प्राइमरी करंट दिया हुआ है, उसके बाद आई एस हमने फाइंड करना है। ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है तो एन पी रेशो एन एस इज इक्वल टू 100:1 है। क्योंकि ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है तो इसलिए एन पी की वैल्यू ग्रेटर होगी और एन एस की नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगी। फार्मूला लगाएंगे वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। वैल्यूज पुट करने के बाद वी एस का जो आंसर आएगा वो आएगा 1.7 वोल्ट। जबकि हमने इस न्यूमेरिकल में क्योंकि हमने फाइंड करना था आई एस, तो इसमें आइडियल ट्रांसफार्मर फार्मूला यूज़ करके आई एस इज इक्वल टू वी पी, आई पी इज इक्वल टू वी एस, वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा 0.1 एम्पेयर। उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने आपको जो म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर के बारे में इसकी एग्जांपल कराई है, एमसीक्यूज और रिव्यू क्वेश्चन के साथ साथ इसके न्यूमेरिकल भी आपको कराए हैं। जबकि 15.4 न्यूमेरिकल भी इसी फार्मूले से सॉल्व होता है, तो आप लोग उसको भी ट्राई करेंगे। तो ये तमाम लेक्चर जो मैंने आपको बताया है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई बात समझ नहीं है तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।